हाय फ्रेंड्स, here we are with our new video on our channel Yoser। हमारे साथ जो भी हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, आई वांट कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जो आज का ये हमारा वीडियो है, ये है इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड। जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट में, वो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, एग्जामिनेशन का पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। सो मेक श्योर कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF ने नोटिफिकेशन पब्लिश किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इट इज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एयरमैन इन ग्रुप X एंड ग्रुप Y ट्रेड। तो ये दो ट्रेड्स में रिक्रूटमेंट जो है वो पोस्ट की गई है और इसमें अनमैरिड एलिजिबल मेल रिक्वायर्ड है, इंडियन और नेपालीज। सो ध्यान रहे कि अनमैरिड मेल्स के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो जो भी एलिजिबल है, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे भी दूंगी, अगर आप एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, और इसकी सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट yosearch.net पर, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑनलाइन मोड से होगा एंड फ्रॉम 22 जनवरी 2021 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2021, यानी कि 22 जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट होगा और 7 फरवरी इसकी आखिरी डेट है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इन डेट्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। IAF एयरमैन सिलेक्शन का जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। तो 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट मैंने आपको बता दी है कि दिस इज फॉर एयरमैन इन ग्रुप X टेक्निकल ट्रेड्स एंड एयरमैन इन ग्रुप Y नॉन टेक्निकल ट्रेड। तो ये दो ट्रेड्स में ये पोस्ट है। डिपार्टमेंट जो है वो इंडियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट कर रहा है और जो बैच इनका काउंट होगा वो होगा जनवरी 2022, यानी कि 2022 के बैच में इनको रिक्रूट किया जाएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कि सबमिशन जो है वो 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा 10 AM ऑनवर्ड, यानी कि 10 बजे से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 7 फरवरी और ये शाम 5 बजे तक चलेगा। सो मेक श्योर कि आप इन डेट्स के बीच में अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को सबमिट कर दें। एग्जामिनेशन की डेट 18 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 दी गई है। अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात होती है। सो कैंडिडेट जो भी 16 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004 के बीच में बॉर्न हुए हैं, ये इसके लिए एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें अपर एज लिमिट प्रोवाइड की गई है, इट इज 21 इयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट yosearch.net पर मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ग्रुप X की अगर हम बात करें, एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड, तो इसमें 10+2 रिक्वायर्ड है आपका विद मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, या फिर आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग in any stream. So this is the education required for group X. Group Y की अगर हम बात करें, except IAFS and musician trade, तो इसमें भी आपका 10+2 equivalent exam required है in any stream with 50% marks and 50% marks in English, or any candidate who has passed 2-year vocational course from education board with minimum 50% mark, 50% marks in English, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप Y मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, इसके लिए रिक्वायर्ड होगा आपका 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 50% मार्क्स एग्रीगेट में और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में। सो दे कैन अप्लाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्दर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड है, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट, योर कॉर्नियल सर्जरी, हियरिंग, डेंटल, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे एंड वो एक प्रॉपर जो गाइडलाइंस दी गई है IAF की तरफ से उनके अंडर ही होने चाहिए। सो आप स्क्रीन पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप IAF की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एक बारी जरूर रीड करें, क्योंकि उसकी हेल्प से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम जरूर आपकी मदद करेंगे। सो मेक श्योर कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में, वो
एलिजिबल हो, बी इट एजुकेशन वाइज या फिर मेडिकल फिटनेस। तो आपका ये प्रॉपर होना चाहिए और जो एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे एंड अलाउंस की सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अदर अलाउंस भी बताए गए हैं कि और कौन से एडिशनल अलाउंस इनको प्रोवाइड होते हैं, क्या पर्क्स प्रोवाइड होती हैं, यानी कि क्या बेनिफिट इनको मिलते हैं अदर देन द सैलरी। तो आप इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं स्क्रीन पर भी और हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। सो फेज 1 में जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा फॉर बोथ ग्रुप एक्स ट्रेड्स एंड ग्रुप वाई ट्रेड। जो भी इसमें कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे एज पर योर एप्लीकेशन, उनको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा 48 to 72 आवर्स प्रायर ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 48 से 72 घंटे पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स को उनका प्रोविजनल एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज पे। वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका कलर प्रिंट आउट वो ले सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप अपने एडमिट कार्ड को कैरी करें ऑन द डे ऑफ योर टेस्ट। जिस दिन आपका एग्जाम है आप अपने साथ अपने एडमिट कार्ड को लेकर जाएं। सिटी का नाम और एग्जाम की डेट जो है वो आपको एडवांस में बता दी जाएगी, सो दैट आप अपना मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर किसी का किसी दूसरे शहर में सेंटर पड़ा है जहाँ पर उसको जाके पेपर देना है, सो आप उतने टाइम में अपनी एडजस्टमेंट कर लें और किस दिन आप जा सकते हैं और किस दिन आपको जाना चाहिए, आप वो प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको सिटी का नाम, आपके यानी कि सेंटर का नाम और एग्जाम की डेट आपको पहले ही बता दी जाएगी। इसकी सारी डिटेल्स आपको IAF के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलती रहेगी। सो मेक श्योर कि आप वहां पर भी चेक करते रहें और सारी डिटेल्स लेते रहें। फ्रेंड्स, जो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा ये बायलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। सो एक्सेप्ट योर इंग्लिश पेपर, जितने भी एग्जाम्स हैं वो बायलिंगुअल होंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होंगे। और जो भी कैंडिडेट्स दोनों कैटेगरी को ऑप्ट करें, यानी कि एक्स और वाई को, उन्हें 1 सीटिंग में अपना एग्जाम देना होगा। कैंडिडेट्स को एक ब्लू और एक ब्लैक पेन, साथ ही साथ ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ अपने साथ लाना होगा एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। अब ग्रुप एक्स की अगर हम बात करें, सो जो टोटल ड्यूरेशन है ऑनलाइन टेस्ट की वो 60 मिनट्स होगी, यानी कि 1 घंटा। और उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स होंगे एज पर योर 10th+2 CBSE सिलेबस। और ग्रुप वाई में जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स होगी और उसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश होगा एज पर योर 10th+2 सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। सो दिस इज फॉर एक्स एंड वाई। और बोथ एक्स और वाई ट्रेड जिसने ऑप्ट किया है उनके लिए जो टेस्ट है वो 85 मिनट्स का होगा और उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, साथ ही साथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। सो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपके एग्जाम कितनी देर का है और उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर सकें। मार्किंग पैटर्न की अगर हम बात करें, सो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे उनके लिए आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी और हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपका 1/4 मार्क जो है वो डिडक्ट माइनस कर दिया जाएगा हर रॉन्ग आंसर के लिए। सो मेक श्योर कि आप जो भी फिल करें आंसर्स वो बिल्कुल करेक्ट हो एंड इन केस इफ यू डोंट नो तो आप उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड भी छोड़ सकते हैं। ये फेज 1 की बात थी। फेज 2 में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट फेज 1 में अच्छा परफॉर्म करेंगे और कट ऑफ के बेसिस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड 1 न्यू एडमिट कार्ड विल बी सेंड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर फेज 2, यानी कि फेज 2 के लिए उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक नया एडमिट कार्ड भेजा जाएगा जिसमें आपको एयरमैन सिलेक्शन सेंटर का एक न्यू एडमिट कार्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा फेज 2 का। एंड कैंडिडेट्स को वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाकर अपने पास रखना है एंड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर योर फेज 2 एग्जाम एट द डेजिग्नेटेड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, यानी कि जो भी आपको सेंटर प्रोवाइड होगा वहां पर आपको अपने एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट लेकर जाना है। कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू, ब्लैक
बॉल पेन फॉर राइटिंग, 8 कॉपीज ऑफ योर अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन में यूज की थी, साथ ही साथ ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ योर मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ योर मेट्रिकुलेशन मार्कशीट। सो जो भी कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए सिलेक्ट होते हैं उनके पास एट द टाइम ऑफ द एग्जाम ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने कंपलसरी हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी प्लीज ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट फर्दर सेलेक्ट होते हैं अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। आफ्टर दिस फेज 2 एग्जाम आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट विच इज वेरी नेसेसरी और इसमें कंसिस्ट होगा आपका 1.6 किलोमीटर रन। कैंडिडेट ऑल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वैट्स, 20 स्क्वाट और ये एक आपको स्टिपुलेटेड टाइम मतलब कि जो भी आपको टाइम दिया जाएगा उसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको फर्दर ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा और आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं ये करनी होंगी। इसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 जनवरी 10 बजे से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 7 फरवरी 2021 को शाम 5 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद अगर कोई भी रजिस्टर करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इनकी नोटिफिकेशन को जरूर देखें। सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, क्योंकि उसमें अगर कोई भी मिस्टेक हुआ वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्लास 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, प्लस 2 की यानी कि क्लास 12th की आपकी मार्कशीट रिक्वायर्ड है, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट, पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ जो है आपकी जो आपने दिसंबर 2019 से पहले ना ली हूँ, यानी कि दिसंबर 2019 के बाद जो आपने फोटोग्राफ ली है योर रीसेंट पिक्चर वो रिक्वायर्ड है। फोटोग्राफ विद कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट विद हिज और हर नेम विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। तो ये आपकी एक पिक्चर रिक्वायर्ड है जिसमें आपके सामने आपने एक ब्लैक स्लेट पकड़ा हो और उस पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन जिस दिन आपने वो पिक्चर ली है वो लिखा हो। सो आपकी एक ये पिक्चर रिक्वायर्ड है। योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, योर सिग्नेचर इमेज, पेरेंट्स और गार्जियन सिग्नेचर इमेज, मार्कशीट इंडिकेटिंग इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, तो जिसमें आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स बताए गए हो वो मार्कशीट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। आप प्लीज इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं एंड जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फर्दर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जैसे कि कहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है जहाँ पर आप अपने किसी क्वेरी को अपने किसी क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो यहाँ पर भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एड्रेस दिए गए हैं। सो अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट पोर्टल के एड्रेस दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट जो आपकी हेल्प करेगी आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। सो मेक श्योर कि आप IEF की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें क्योंकि उसमें आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आप प्लीज इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हम इसी तरह आपके लिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।